हरे कृष्ण राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है शाम का और मंडे का दिन था ये जब मैंने ये ब्लॉग बनाया था। लेकिन घर में इतने सारे काम होते हैं ना कि ब्लॉग बना तो लेते हैं क्योंकि काम करते जा रहे हैं और वीडियो बनाते जा रहे हैं, लेकिन उसे एडिट करने में तो बड़ा ही टाइम लगता है। इसलिए आपके पास ये वीडियो आज पहुँच रही है। तो बस शाम होने वाली थी, तो जो हर गृहिणी का नियम होता है शाम का, वो मैं यहाँ पर शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाया और उसके बाद मैं हाथ मुंह धुल करके आ गई थी और फिर थोड़ा सा तैयार हुई। उसके बाद फिर सीधा मैं पहुँच गई किचन में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सभी लोगों के लिए चाय। तो देखिए, वैसे तो चाय एक बार बन चुकी है, लेकिन मेरा क्या है ना कि जब तक मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू ना लगा दूँ, तैयार ना हो जाऊँ, तब तक मुझे चाय पीने में वो आनंद ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है अभी इतने काम करने हैं। तो बस फिर मैंने चाय बनाई सबके लिए, और चाय अभी जब तक उबल रही है, अच्छे से बन रही है, तब तक ना आज सुबह में मैंने मूंग की दाल भिगो करके रखी थी, क्योंकि आज मुझे बनानी थी मंगौड़ी। और आज मेरा व्रत भी है, तो फिर और सोमवार में तो घर में बहुत सारे लोग भी व्रत रखते हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल ही बना लेते हैं। तो बस मंगौड़ी की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। तो अभी ना मैंने दाल को अच्छे से साफ़ करके, इसका जो है ना, इसको धो करके पानी निकलने के लिए इस तरह से मैं बर्तन में रख दूँगी, ताकि जब तक मैं चाय वगैरह और भी कुछ काम करूँगी, तब तक दाल में से अच्छे से पानी निकल जाएगा। तो चाय भी बन गई है। तो चाय पीने के बाद जो भी बर्तन हुए थे, तो उन्हें मैं अभी साफ़ कर रही हूँ। तो बर्तन साफ़ हो चुके हैं और इतने में दाल का पानी भी अच्छे से निकल चुका है, और यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती को भी साफ़ करके रख लिया है। तो अब मैं दाल को पीस लूँगी। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी दाल करके और उसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, और फिर अब मैं इसे पीस लूँगी। तो यहाँ पर एक बारी तो मैंने इस तरह से दाल को सिंपली पीस लिया, और अब दूसरी बारी में, जैसे कि अगर आपको कुछ भी इसमें डालना है, जैसे कि धनिया पत्ती, लहसुन, अदरक, तो ये सब आप इसी तरह से जार में ही साथ में डालते जाएंगे ना, तो उससे ना अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ धनिया पत्ती और अभी अदरक डाला है, और अब मैं इसे दाल के साथ ही अच्छे से पीस लूँगी। तो दाल भी अच्छे से पिस गई है। अब जो भी मसाले हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा मसाले, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक हो गया, सारे मसाले को डाल करके अच्छे से दाल को मिक्स करके मैंने रख दिया। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पूरी बनाने के लिए आटा। तो देखिए, सब्जी तो सुबह में बन गई थी, तो वो ही रखी है। अब बस मुझे मंगौड़ी और पूरी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, कढ़ाई में ना मैंने पहले भी बहुत सारी मंगौड़ी निकाल चुकी हैं, लेकिन क्या करूँ कि वीडियो तो शूट ही नहीं कर पाती, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई। और ये ना मैंने भोग के लिए निकाली थी, तो इनका भोग लग कर भी आ चुका है। तो यहाँ पर छोटी सी पूरियाँ और मंगौड़ी बनाई थी मैंने भोग के लिए। उसके बाद मैंने सभी लोगों के लिए पूरी बनाई और मंगौड़ी बनाई, और अभी ना मेरी बहुत सारी मंगौड़ी बननी भी बाकी हैं। तो देखिए, सभी लोग खाना खाते जा रहे थे, तो मैं क्या कर रही थी कि जैसे 3 से 4 पहले पूरी निकाल दी, फिर उसके बाद थोड़ी सी मंगौड़ी निकाल दी। इस तरह से करने में दोनों चीज़ ही मेरी एक साथ बनती जा रही थी, जिससे ना जिसको भी खाना खाना है तो उसे ऐसा वेट नहीं करना पड़ रहा था कि पूरी आएगी तब वो पूरी खा पाएंगे और मंगौड़ी आएगी तब मंगौड़ी खा पाएंगे। तो देखिए, खाना तो बस अब पूरा बन ही चुका है। तो अब शाम के समय में वैसे तो मेरी मम्मी जी पूजन करती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत पूजन मैं अलग से कर लेती हूँ। और आज तो व्रत भी है, तो सबसे पहले पूजन करेंगे, उसके बाद ही खाना खाएंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर नीचे थोड़ी सी पूजन की घर के मंदिर में, उसके बाद मैं आ गई थी छत पर। तो यहाँ पर तुलसी जी के पास दीपक लगा रही हूँ। और हाँ, मेरी साड़ी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही पुरानी साड़ी है। और अब मैं आ गई थी नीचे। तो सबसे पहले मैंने खाना खा लिया था, उसके बाद मैंने इतने सारे बर्तन साफ़ किए, और अब मैं आ गई थी अपने किचन को अच्छे से साफ़ करने, क्योंकि देखिए, किचन तो मैं हमेशा रात को साफ़ करके ही सोती हूँ, चाहे मुझे कितना भी काम क्यों ना हो। और अगर घर में थोड़ा बहुत फंक्शन भी होता है ना, तब भी मैं अपने किचन को हमेशा रात में
क्लीन करके ही सोती हूँ। तो बस किचन साफ़ करने के बाद जो बर्तन थे ना, जिन्हें मैंने नीचे साफ़ करके रखा था, अब मैं उन्हें स्टैंड में सेट कर रही हूँ। तो बस बर्तन सेट करने के बाद मेरी किचन तो हो गई है एकदम, मतलब किचन का काम तो पूरा हो गया है। और अब मुझे एक ज़रूरी काम करना है। तो देखिए, वैसे तो मुझे आज झूला डालना था भगवान जी के लिए, लेकिन आज नहीं हो पाया। तो अब मैं यहाँ पर झूला मतलब थोड़ा सा सजाऊंगी। तो यहाँ पर ये कुछ झालर जैसी मैंने मंगा ली थी। और झूला तो हमारे यहाँ लोहे का है ही, तो इस तरह से ये पालकी और झूले वाला स्टैंड हो गया। तो अब मैं ये जो थोड़ा सा ब्लू और इसमें गोल्डन कॉम्बिनेशन है, तो इस तरह से जो ये झालर है, मैं इसको पूरे जो झूले का स्टैंड जैसा है उस पर सेट कर दूंगी। तो देखिए, ये कितनी सुंदर लग रही है ये वाली झालर। और अब जो पालकी है ना, तो इसमें एक पूरी गोल्डन कलर की झालर है। तो मैं इस पालकी में इस झालर को लगा दूंगी, और ये लगने के बाद तो बहुत ही सुंदर लग रही है। तो ये रहा मेरे झूले का फाइनल लुक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए।